यस गाइस, इस प्लेलिस्ट में हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पढ़ने वाले हैं। तो आइए समझते हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कब किया जाता है। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन तब किया जाता है बच्चों जब अटैक हुआ रहता है, जब आक्रमण हुआ रहता है। आक्रमण कैसे? जैसे cos x का इंटीग्रेशन आप sin x जानते हो, लेकिन अगर अब मैं बोलूँ cos 10x, अब cos 10x को इंटीग्रेशन करो तो अब यहाँ पे x की जगह देखो 10x आ गया, तो यहाँ पे अटैक हुआ है, यहाँ पर आक्रमण हुआ है। तो अब आपको 10x को क्या करना पड़ेगा? टी लेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब 10x को टी लेट करोगे तो cos t होके sin t हो जाएगा। तो आई होप आपको अंदाज़ा लगा होगा कि आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कब अप्लाई करना है। तो प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आपको तब अप्लाई करना है जब क्वेश्चन में अटैक हुआ रहेगा जो आप जानते हो। जैसे cos के साथ आपको x अच्छा लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि cos x का इंटीग्रेशन आप sin x जानते हो और sin x का माइनस cos x। तो जो फार्मूले आपको याद हैं, जो आपके स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, उनके प्लेस पर अगर कोई अदर चीज़ आ जाएगी तो हमेशा ये माना जाएगा कि यहाँ पे अटैक हुआ है, आक्रमण हुआ है। तो जिस पे अटैक या आक्रमण हुआ रहेगा आप भी उससे टी लेट करके टी मानकर आप भी आक्रमण कर देंगे, देन वो अपने ओल्ड वाले फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, देन आप उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे हमें cos x का इंटीग्रेशन पता है बच्चों, क्या? sin x। अब सपोज हमें इसका इंटीग्रेशन करना हुआ cos 10x का, तो अब हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम cos x पे जानते हैं sin x, तो यहाँ पे 10x हो गया। तो यहाँ पे अटैक कौन किया है? 10x। तो आप भी अटैक कर दो, आप भी टी लेट करके अटैक कर दो। आप 10x को क्या करो? टी लेट कर लो, और लेट करने के बाद, मानने के बाद हमेशा क्या करना है बेटा? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। जो आप डिफरेंशिएशन में करते थे वही यहाँ पर भी करेंगे। ओके, अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड का मतलब होता है d बाई डी एक्स LHS साइड और d बाई डी एक्स RHS साइड अप्लाई करना। यहाँ पे नंबर के साथ x है, तो जब भी नंबर के साथ वेरिएबल होता है नंबर को बाहर कर लिया जाता है और वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर दिया जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आप देखें, इसको आप चाहे जिस एंगल से देखें आपको 1 दिखेगा, और यहाँ पे 10 इक्वल टू क्या आएगा? dt अपॉन dx। ठीक है, मानने के आफ्टर, लेट करने के आफ्टर, मानने के बाद जो बचा रहता है हमेशा में उसी की वैल्यू निकालनी होती है। तो लेट कर देने के बाद क्या बचा है? देखो, ये तो आपका लेट वाले में आ गया, बचा क्या है? dx। तो हमें यहाँ पे लेट करके डिफरेंशिएट करके हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? dx की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हम dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये dx को इधर ला लेंगे और 10 उधर चला जाएगा, तो dx इक्वल क्या हो जाएगा? 1/10 dt। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आपको आ गई होंगी। जो बचा रहेगा लेट कर देने के बाद वही की वैल्यू बेटा डिफरेंशिएट करके आपको निकालनी रहेगी। तो यहाँ पे कौन बचा था? dx। तो dx की वैल्यू क्या निकल कर आई? 1/10 dt। अब आप ध्यान से समझें, अब आपका क्वेश्चन देखिए, ये cos 10x dx था, लेकिन अब यहाँ पर देखें ये क्या हो चुका है? 10x को क्या आपने लेट करा था? यहाँ से कंसीडर करिए cos t, और dx की वैल्यू देख लीजिए, dx की वैल्यू यहाँ से देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/10। ये जो 1/10 है बेटा कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट को तो बाहर ही हो जाएगा। ये 1/10 है कांस्टेंट, और यहाँ पर dt। तो ऐसा होने पर ये देखिए 1/10 cos t का, देखिए ये वाला फार्मूला जनरेट हुआ। cos t का क्या हो जाएगा? sin t प्लस c। तो 1/10 sin t, देखिए d का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा? 10x प्लस c। आई होप आपको ये क्वेश्चन
आ गया होगा समझ में कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे किया जाता है और कब किया जाता है। जहाँ पर अटैक हुआ रहता है क्वेश्चन में, जहाँ पे आक्रमण हुआ रहता है क्वेश्चन में, वहाँ पर हमें टी मानकर इंटीग्रेशन करना होता है। ठीक है, आई होप यहाँ पे आप समझ गए। और ये चीज़ आप कैसे जानेंगे यहाँ पे अटैक हुआ है, यहाँ पे आक्रमण हुआ है, यहाँ पर नहीं हुआ है। ये चीज़ जब आपको फार्मूला याद होगा, इंटीग्रेशन के जो स्टैंडर्ड फार्मूले हमने आपको बताए हैं वो फार्मूले आपको याद रहेंगे तो आप अटैक आक्रमण जान जाएंगे, अदरवाइज आप नहीं जान पाएंगे। तो अगर आप को फार्मूला नहीं तैयार है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन फार्मूलों को तैयार करें, देन आफ्टर इसको पढ़ना शुरू करें। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको फार्मूले नहीं याद हैं तो बहुत दिक्कत होने वाली है, रो दोगे आप, मैं बता दे रहा हूँ। तो आपको फार्मूले आई होप तैयार होंगे और ये क्वेश्चन आई होप आप समझ गए होंगे। आइए एक दो क्वेश्चन और ऐसे समझते हैं ताकि और हमारी अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग बने। ठीक है, पूरा वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिएगा, बीच बीच में आप देखेंगे भगा भगा के तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इसी फार्मूले पर बेस्ड हम चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये फार्मूला में पता है e की पावर x का, e की पावर x का इंटीग्रेशन हम क्या जानते हैं, e की पावर x जानते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये है, हमें e की पावर 3 + 4x को इंटीग्रेट करना हुआ। तो यहाँ पर देखिए अटैक हो गया है, आक्रमण हो गया है। देखिए e है तो e की पावर क्या अच्छी लगती है अपने को। ठीक है, अपनी दाल किस पर गलती है, e की पावर x का, क्योंकि e की पावर x का e की पावर x होता है। यहाँ पर देखो e के प्लेस पर क्या आ गया, x के प्लेस पर क्या आ गया 3 + 4x। तो यहाँ पर ये चीज़ आके अटैक कर दिया। जब तक आप इसको t नहीं लेट करोगे तब तक ये अपने फार्मूले में, जो आपने फार्मूला पढ़ा है उसमें ये कन्वर्ट होगा नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 3 + 4x को t लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लेट कर लीजिए, 3 + 4x को क्या लेट कर लीजिए, t लेट कर लीजिए। और लेट करने के बाद हमेशा क्या किया जाएगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड किया जाएगा। ओके, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब है d/dx LHS साइड और d/dx RHS साइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d/dx यहाँ पर 3 प्लस और यहाँ पर d/dx यहाँ पर 4x इज इक्वल टू यहाँ पर dt/dx आएगा। कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 4 को बाहर कर लोगे, dx/dx और यहाँ पर dt/dx। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पे क्या आया, 4 = dt/dx। लेट करने के आफ्टर रिमेनिंग क्या था, मान लेने के बाद बचा क्या था, मान लेने के बाद ये हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, dx की। तो यहाँ से dx की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये 4 इधर डिवाइड कर जाएगा, 1/4 dt। तो dx की वैल्यू निकाल लिया 1/4 dt। अब आपको क्या करना है बेटा, अब यहाँ पर देखिए, अब ये इसके नीचे आप इंटीग्रेशन e, अब जिस पे आपने सर्कल बनाया इसकी वैल्यू को क्या हो चुकी है, t हो चुकी है। और dx की वैल्यू क्या आ चुकी है, देखो 1/4 dt। 1/4 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। ध्यान दो, पहले एक बार क्वेश्चन को लिख लो वापस से। e की पावर 3 + 4x dx है। अब नीचे देखो वैल्यू रखो, यहाँ पर e की पावर t, 1/4 कांस्टेंट को बाहर कर लो और अंदर dt। और अब देखो ये वाला फार्मूला जनरेट हो गया है, देन इंटीग्रेट करो, 1/4 e की पावर t प्लस c आएगा। ठीक है, 1/4 e, t की वैल्यू देखिए क्या है बेटा, नाउ लुक हियर, t की वैल्यू देखिए क्या है, 3 + 4x प्लस c। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ ये दो बातें
ये 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो हमें टी कहाँ लेट करना है, जहाँ पे आक्रमण हुआ रहेगा, अटैक हुआ रहेगा। आप जान जाओगे जहाँ भी आक्रमण अटैक हुआ रहेगा, अगर आपको फार्मूलों का नॉलेज रहेगा बच्चों तो आप जान जाओगे। अगर आपको फार्मूले नहीं याद रहेंगे तो आप अटैक नहीं जान पाओगे, आक्रमण जान नहीं पाओगे, मैं बता दूं। तो इसलिए प्लीज़ बेटा आप लोगों को अगर फार्मूले नहीं तैयार हैं तो प्लीज़ फार्मूलों को तैयार कर लो। देन आफ्टर इस वीडियो को देखो, मतलब देन आफ्टर आप सब्स्टिट्यूशन करना स्टार्ट करो, आपको एक एक क्वेश्चन आने लगेंगे। अगर आपको फार्मूले नहीं तैयार हैं तो आपको जितने क्वेश्चन मैं समझाऊंगा आपको आ जाएंगे, लेकिन बिलीव मी आप एक भी क्वेश्चन अपने मन से नहीं लगा पाओगे, क्योंकि जब तक आपको फार्मूले आपको नहीं याद होंगे, आपके प्रैक्टिस में नहीं होंगे, आप खुद से सवाल नहीं लगा पाओगे। हमारा आपको भले समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं एक एक फार्मूला लिख के आपको बताऊंगा तो आ जाएगा, लेकिन आप खुद से बेटा एक क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। इसलिए बेटा आपको फार्मूले फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूले तैयार होने चाहिए। देन आफ्टर आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आपको फार्मूले नहीं तैयार हैं तो आप फार्मूले तैयार करिए, और अगर तैयार हैं तो आप जो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करके कोई भी क्वेश्चन का आप इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब आइए